आज की डेट में सबसे मेजर जो कंट्री जिसकी आजकल बहुत बात चल रही है, लक्ज़मबर्ग। लक्ज़मबर्ग कि दुनिया की सर बहुत अमीर कंट्री। बहुत अमीर कंट्री है सर, लक्ज़मबर्ग में तो बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। जी। आप मेरा वीज़ा लगवा दो, अगले हफ्ते मैं लक्ज़मबर्ग चले जाऊँगा। 5 दिन मतलब में, 3 पीपल आर दिन में। वेरी श्योर कि अगले हफ्ते मैं लक्ज़मबर्ग चले जाऊँगा। जी, दोस्तों आज की डेट में बहुत सारे वीडियो इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पर, इंस्टा पर बहुत सारी चीजें ऐसे बता रहे हैं कि इस कंट्री में जाना, उस कंट्री में जाना इतना आसान है। एक 5 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में बहुत फ्री के चक्कर वीज़ा में बट रहे हैं। वीजा बट रहे हैं और आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। क्या ये सब चीजें वाकई में हो रही है? आज इसका रियलिटी चेक जानेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष जी और मैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह। आप सबका स्वागत करता हूं। पीयूष जी जरा बताएंगे क्या जो इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं क्या वो किसी फैक्ट्स के ऊपर बता रहे हैं या एक जस्ट गिमिक है? सर मोर और लेस तो एक गिमिक है। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं आज की डेट में। सबसे मेजर जो कंट्री जिसकी आजकल बहुत बात चल रही है, लक्ज़मबर्ग। लक्ज़मबर्ग दुनिया की सर बहुत अमीर कंट्री। बहुत अमीर कंट्री है सर, लक्ज़मबर्ग में तो बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। आप मेरा वीजा लगवा दो, अगले हफ्ते मैं लक्ज़मबर्ग चले जाऊंगा। 5 दिन मतलब में, पीपल 3 आर दिन में। वेरी श्योर कि अगले हफ्ते मैं लक्ज़मबर्ग चले जाऊंगा। जी। हमने पूछा कैसे, तो उन्होंने रील दिखाई कि ये देखो सर, रील हमारे पास अवेलेबल है, इसमें लिखा है कि 5 दिन के अंदर अंदर वीजा। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। हाँ, आप जा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा, आपकी जॉब लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, पर ना तो कोई श्योरिटी जॉब लगने की, पहली चीज। दूसरी चीज, वीजा 5 दिन में कोई कंट्री वीजा नहीं देती 5 दिन में। एंड मोर ओवर आपकी जॉब countries- के प्रति जो एक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। रील्स में सर ये आता है इस टाइम पे कि आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ। कुछ भी, आप अनपढ़ हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, आप भी जा सकते हो। ऐसा भी नहीं होता। जॉब कैटेगरीज डिफाइंड होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड होती है। और एक और बहुत जरूरी चीज, सब रील्स में ज्यादातर कि यहाँ पे जॉब पोर्टल है, यहाँ पे जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सीधा जॉब एक फॉर्म भरो और बस। एक फॉर्म भरो। जॉब पोर्टल इंडिया में भी 1000 हैं, यूरोप में हर कंट्री में हजारों जॉब पोर्टल हैं, हर जगह जॉब पोर्टल एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि लक्ज़मबर्ग इकलौती ऐसी कंट्री है जिसमें जॉब पोर्टल एग्जिस्ट करता है, या फिनलैंड इकलौती ऐसी कंट्री जिसमें जॉब पोर्टल एग्जिस्ट करता है, जर्मनी है, जैसे नौकरी.com है। नौकरी.com है, ऐसी हर जगह जॉब पोर्टल एग्जिस्ट करता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, पर उसको पेश ऐसे किया जा रहा है, बताया ऐसे जा रहा है कि जैसे इस कंट्री का जॉब पोर्टल है। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक प्राइवेट है, एक नॉर्मल है। वो नॉर्मल जैसा यहाँ पे जॉब पोर्टल होते हैं, नौकरी.com जैसे है, वैसे वहां पे जॉब पोर्टल है। हर वो कंपनी किसी चीज को गारंटी नहीं करता। कोई गारंटी नहीं होती। हर कंपनी अपनी थोड़ी थोड़ी लिमिटेड ओपनिंग्स जिसके पास होती हैं वो वहां पे पोर्टल पे डाल देते हैं। मीनवाइल आप पोर्टल पे अपना अकाउंट बना के रखते हैं, तो अगर कंपनी को आपका शॉर्टलिस्ट किया जाए, कर गया, शॉर्टलिस्ट कर लिया, तो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है, ऑफर लेटर आता है, फिर महीनों लग वर्क जाते आता हैं। है, फिर उसके बाद आप वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप जाते हैं जमा कराने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स, आप सबमिशन के लिए फीस देते हैं एम्बेसी की, फिर आपका वीजा लग के आता है या नहीं आता वो एम्बेसी डिसाइड करेगी। सर सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं सब कुछ फ्री है। आप जैसे छोले भटूरे खाने जाते हैं तो छोले भटूरे भी फ्री है और छोले भटूरे के अलावा जो वीजा है वो उसी तरीके से बट रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसा कुछ नहीं होता। ये छोले भटूरे नहीं है, ये कोई लंगर नहीं लग रहा, ये कोई भंडारा नहीं हो रहा कि सब आए और वीजा ले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज एक प्रोसेस के तरीके से होती है, जो प्रोसेस के तरीके से करनी चाहिए। हाँ, बंदा चाहे वो खुद से चीजें प्रोसेस कर सकता है। चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इज 10%। ठीक है। और सर पोर्टुगल एक कंट्री के बारे में बहुत ज्यादा आजकल बताया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद बहुत ज्यादा सच होगा कि नहीं, कि वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप आप ले सकते हो और ऐसे हो जाता है सब कुछ। सर पोर्टुगल का जो सबसे ज्यादा आज के टाइम फेमस चल रहा है, जिसको इन कहते हैं, इन है जॉब सीक वीजा। अब जॉब सीक वीजा में क्या है, रील्स पे लिखा था पोर्टुगल में जाना इतना आसान हो चुका है कि 5 दिन में, 1 हफ्ते में पोर्टुगल पहुंच गए आप। कुछ नहीं करना है, एक फॉर्म भरना है और उसके बाद बस फॉर्म भर के डाउनलोड कर लो, अपॉइंटमेंट ले लो, आप जमा करा दो, आपका वीजा आ जाएगा। आज की डेट में अगर कोई रियलिटी चेक करे, पोर्टुगल का जॉब सीक का अपॉइंटमेंट मिलने में ही 3 महीने की वेटिंग है। और इसमें जॉब ऑफर खत्म हो जाता है। आपका जॉब सीक वीजा का मतलब क्या है कि आप वहां जाके जॉब ढूंढ सकते हैं।
पोर्टुगल की इस टाइम पे जो सिचुएशन है, जो लोग वहां पे हैं, उनका रियलिटी का फीडबैक ये है कि अगर पहली चीज तो जॉब्स बहुत कम है, अगर है अवेलेबल तो तनख्वाह बहुत कम है, सैलरी बहुत कम है और खर्चा ज्यादा है। अभी आफ्टर कोरोना तो वहाँ रेजिडेंस की जो रेंटल वैल्यू थी 3 टाइम्स बढ़ गई है। एग्जैक्टली और जो सैलरी पे करते थे वो भी 2 टाइम्स डाउन हो गई है। एग्जैक्टली तो आपको मान के चलिए आप $600 के आसपास कमा रहे हैं और आपका खर्चा $1200-1300 का हो गया, तो वो आपके लिए कैसी भी सिचुएशन में आपको नहीं डालता। यू विल एंड अप स्पेंडिंग 50,000 रुपीज फ्रॉम योर ओन सेविंग्स। मेरे कहने का पूरा जो भाव है कि बार बार वो कहते हैं यू कैन डू इट योरसेल्फ, एवरीथिंग इज सो हैंडी एंड इजी टू डू। इज इट सो इजी? सर पहली चीज, यू कैन डू इट योरसेल्फ, बिल्कुल कर सकते हैं। इज इट सो इजी? नो, एब्सोल्युटली नॉट, इट इज नॉट सो इजी। हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आप अगर कहीं का भी वीजा फाइल कर रहे हैं तो आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए, कैसे फाइल करना है, कैसे नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप रात को सो गए, सुबह उठे तो आप सीधा लग्जमबर्ग में मिल गए, दरवाजा वहां खुलेगा, दरवाजा वहीं का खुल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये कोई सपनों की दुनिया नहीं है। रियलिटी में आज की डेट में एक बार जागना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को चेक करो, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे सारी चीजें लिखी हैं। जॉब पोर्टल्स हैं, ऑफ कोर्स हैं, अप्लाई कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो। ऑफर लेटर आएगा, प्रोसेस है, ऑफर लेटर आएगा, आ सकता है, इंटरव्यू होगा, आपने सही परफॉर्म किया, ऑफर लेटर आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्क परमिट जिसको कहते हैं वो भी आ जाएगा। फिर आपको अपॉइंटमेंट के लिए जो टाइम लगेगा वो भी लगाना पड़ेगा। आप एम्बेसी अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसके बाद आपका एक रिजल्ट आएगा, उसमें भी टाइम लगेगा। फिर रिजल्ट आने के बाद आप फ्लाइट लेंगे और जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 4 दिन के अंदर अंदर सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। इट इज नॉट। वहाँ के जो कल्चरल वैल्यूज हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, सो मेनी एथिकल वैल्यूज एंड कंडीशंस हैं, वो जो रियलिटी इन्फ्लुएंसर शो करते हैं उससे बिल्कुल अलग है। और मेरे को लगता है कि सिर्फ YouTube और इंस्टा देख करके, रील्स देख करके कोई भी अपने बारे में कोई एक डिसीजन एग्जैक्टली हम यही रेकमेंड करेंगे हमारी तरफ से कि सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब की दुनिया से सब कुछ कंक्लूड ना करें। रियलिटी चेक के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप पढ़ के चीजों को समझ के उसके बाद अपना केस प्रोसेस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी इस रियलिटी चेक से, मेरे ख्याल से जहां तक हमारा वीडियो पहुंचेगा उतनी तो आंखें खुलेंगी और शायद बाकी आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह से ये बाकियों के साथ शेयर भी करेंगे। एंड यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल टू प्रमोट आवर सिंसियरिटी। थैंक यू।